परसों रात जो है ना वो 21 मारे गए हैं। जी रात को भी जो है ना ये टोटल फिगर जो है 19 पे पहुंच चुका हुआ है। पहले ही होता था पुलिस रेड करती थी ना, जी बीच में से कोई ना कोई फोन कर देता था। अब किसने फोन करना है? अब ऊपर सुहेल जफर चट्टा जो कमांडर है ना, उनके अहकामात इतने सख्त हैं कि अगर कोई बंदा मैला फाइडी बदध्यानती करता हुआ पाया गया, उसको मैं उल्टा लटका दूंगा। अगर कोई बंदा ये कहे ना कि मुकाबले नहीं सही हो रहे, मैं नहीं मानूंगा। ये ऊपर चढ़ गए, इन्होंने जाके पकड़ लेना। मेरा ख्याल है सुबह से लेकर जो है ना अभी तक जो है 10 से 12 पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। 72 घंटे हो गए हैं, तकरीबन 4-5 घंटे रह गए हैं और इन 4-5 घंटों में कम 70 से ऊपर ये फिगर चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, शाहिद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं और इन्होंने कुछ रोज़ पहले मैंने इन्हीं के साथ एक प्रोग्राम किया था और इन्होंने बताया था एक ऐसी पेशन गोई थी कि अब सीसीडी ने जो है वो काम उठा के रखना है मंशियात फरोशों के खिलाफ। जो मैंने इनके साथ प्रोग्राम किया और जो इन्होंने बताया उस प्रोग्राम में वो सब सच साबित हुआ। अब इनसे जानते हैं कि मंशियात फरोशों के साथ जो 100 की स्पीड से कार्रवाइयाँ जारी हैं, अब आगे कितने लोग जो हैं वो फुल फ्राई हुए हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप सीसीडी के बंदे हैं, को खास राय आपके पास है? यार पता है क्या बात खास आम की नहीं, आप भी सीसीडी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी आवाम के लिए भी काम कर रहे हैं। आप भी हमारी तरह अवेयरनेस देते हैं लोगों को जी। थोड़ी या बहुत की कोई मिसाल नहीं होती। जाहिर है कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, चैनल मेरा पुराना है तो मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। ये जो है ना सीसीडी ये जो काम कर रही है ये बड़े खुफिया कर रही है। मैंने एक अफसर से पूछा कि मुझे ये बताओ, इतने बड़े आप मुकाबले कर रहे हो और आप जो है अपनी खबरें भी हमें नहीं देते, इसकी वजह क्या है? वो कहता हमें जो है ना मशहूरी नहीं चाहिए, हमें अल्लाह से अजर चाहिए, हमें अफसरान की शाबाश चाहिए, शहर के अंदर क्राइम खत्म चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कितना बड़ा इनका अज़म है। अगर उनका यही अज़म है तो मेरा ख्याल है उनको शिकस्त कोई नहीं दे सकता। चौधरी साहब कितने अब मंशियात फरोज जो हैं आज के दिन में या पिछली जो रात गुजरी फुल फ्राई हो चुके हैं? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह परसों रात जो है ना वो 21 मारे गए जी। रात को भी जो है ना ये टोटल फिगर जो है 19 पे पहुंच चुका हुआ है। लाहौर के अंदर हमारे जो मोहम्मद अली भट्ट साहब हैं, आपको पता वो तो डरते नहीं है। नहीं सर, उनका वो तो मेरी उनके साथ बात होती है ना, आप यकीन करो, कसम खा के आपको ये बात करूंगा, उस बंदे को जो है ना पता नहीं नफरत है जुर्म के साथ। वो बंदा ना और तरह का पुलिस ऑफिसर है। रईस खान साहब को देखें, ये क्या करैक्टर है, आप मुझे ये बताएं, इन पुलिस अफसरान से कोई बच सकता है? इनकी मैनुअल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा रईस खान साहब की, हसनैन हैदर शाह साहब की, और ये कोई बंदा इनसे नहीं छुप सकता, पताल से भी निकाल लेंगे। अब रात को जो है ना यहाँ पे रईस खान साहब, हसनैन हैदर शाह साहब, अपने जो मोहम्मद अली भट्ट साहब हैं, शकील भट्ट साहब, उनकी सारी टीम जो है, इन्होंने 7 बंदों को जो है ना वीज़े लगवा के दिए हैं। यकीन करो इतनी स्पीड। वहाँ पे फैसलाबाद के अंदर मलिक तारिक लगे हुए SSP सीसीडी के, उन्होंने जो है ना अपनी टीम सदीक चीमा वो उन्होंने एक जगह पे काउंटर किया, उसमें 2 जो है मंशियात फरोश मारे गए हैं और जो उनके दूसरे इकराम को आया, उन्होंने जो है अपने मदीना टाउन सर्कल जो है ना वो उनके वो इंचार्ज हैं, ठीक है, उन्होंने अपने इलाके के अंदर 2 मार दिए। शहजाद नाम है, एक का नाम कामरान है। यानी आप अंदाजा लगाएं ये हो क्या रहा है? ये वो काम हो रहा है कि बगैर वार्निंग के जो है रेड हो रहा है। पहले ही होता था पुलिस रेड करती थी ना, बीच में से कोई ना कोई फोन कर देता था। अब किसने फोन करना है? अब ऊपर सुहेल जफर चट्टा जो कमांडर है ना, उनके अहकामात इतने सख्त हैं कि अगर कोई बंदा मैला फाइडी बदध्यानती करता हुआ पाया गया, उसको मैं उल्टा लटका दूंगा। तो आप देखिए कैसे काम हो रहा है। ये होती है कमांडर की सारी कार्रवाई। बिल्कुल। चौधरी साहब कौन कौन सी मंशियात थी जरा, और कौन सी सबसे ज्यादा बिकती थी मंशियात? ओए अल्लाह के बंदे, ये तफसीलात तो मेरे बाप का बाप भी नहीं दे सकता। 10 मिनट 12 मिनट का वीलॉग होता है, इसकी भारी भरकम जो है तफसीलात हैं। आइस पकड़ी गई है, कहीं पे चरस पकड़ी गई है, मुद्दे पकड़े गए हैं साथ। ठीक है, ये नहीं हुआ कि आप कहें कोई बंदा बेगुनाह मारा गया। अब इतनी मनशियात पुलिस वाले पास से नहीं लाए, इनसे निकल दिया। तो ये बहुत अच्छा यार काम है। मैं कहता हूँ हो सकता है, देखें बात सुनो, मैं ऑडियंस की बात कर देता हूँ, हो सकता है इक्का दुक्का बेगुनाह हो। बेगुनाह किस हवाले से होगा? मैं मंशियात का काम करता हूँ तो आप मेरी बाइक चला रहे हो जी, अगर आप बाइक चला रहे हो और मैं पीछे बैठा हूँ तो आप मेरे साथ झूठे लेने के लिए गए हो? नहीं। जब पुलिस मुकाबला होना है, पुलिस ने मेरे ऊपर फायरिंग करनी है, तो आपको छोड़ेगी पुलिस? कभी भी नहीं। तो ये चीज होती है, जराइम पेशा बंदे ना झूठे लेने के लिए साथ किसी को ले जाते हैं। जो साथ जाता है वो वहां पे गाय का थन पकड़ने के लिए जाता है। मुझे आप ये बताओ, उसका क्या काम बनता है क्रिमिनल आदमी के साथ फिरना? फिर लोग कहते हैं वो बेगुनाह। ओ भाई था वो बेगुनाह, लेकिन वो गन्ने चूपने का उसका मकसद क्या था क्रिमिनल के साथ फिरने का? चौधरी साहब अगर ये टास्क सीसीडी को ना दिया जाता और ये मंशियात ऐसे ही खुलेआम बेची जा रही होती तो आने वाले वक्त में क्या होना था? यार पता है आने वाले वक्त में क्या होना था? ये जो है ना इसका, ये तो आपने इतना मुश्किल मुझे सवाल कर दिया, मुझे भी नहीं पता। ये
कभी भी जो है ना मनशियात का काम खत्म नहीं हो सकता था। अभी नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, अभी जब देखें आपके सिग्नल वाले खंबे नहीं होंगे तो सिग्नल कहाँ से आएंगे? मुझे ये बताओ। बिल्कुल सही बात है। ये जो काम कर रहे हैं ना यार, इतने इतने ताकतवर इन्होंने बंदे मार दिए हैं। मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे लोग कॉल्स कर रहे हैं, लोग 12 दफा बता रहे हैं चौधरी साहब। मैंने कहा जी, वो कहते हैं जो ऑपरेशन हमने देखा ना रात, यानी जेन्युइन मुकाबले हो रहे हैं। अगर कोई बंदा ये कहे ना कि मुकाबले नहीं सही हो रहे, मैं नहीं मानूंगा। ये ऊपर चढ़ गए, इन्होंने जाके पकड़ लेना, डायरेक्ट वीजे डायरेक्ट फ्लाइट, बगैर वीजे के फ्लाई, जहाज भर भर के ये निकालेंगे। और आज रात को जो है मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है, क्योंकि आज इन्होंने बड़े बंदे जो है ना इनको सुबह के सुन रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी इकट्ठे हो, अब एक एक पुलिस मुकाबले पे सारा दिन हम मुकाबले करते रहेंगे। मेरा ख्याल है सुबह से लेकर जो है ना अभी तक जो है 10 से 12 पुलिस मुकाबले हो चुके हुए हैं। जब तक ये आपका प्रोग्राम खत्म होना है, ऑन होना है, जब ये अपलोड आप इसे करेंगे, मेरा ख्याल है उस वक्त ये फिगर 20 को क्रॉस कर गया होगा। यानी कि सीसीडी की स्पीड जो है वो 200 क्रॉस कर गई। मैं नहीं 200 नहीं, या मेरा ख्याल है आज तक तो अभी तक तो जो है 57 के करीब ही हो गए हैं। ठीक है। कल और परसों 2 दिन मिला के ना, तो आज 72 घंटे हो गए हैं, तकरीबन 4-5 घंटे रह गए हैं, और इन 4-5 घंटों में कम 70 से ऊपर ये फिगर चल जाएगा। यानी कि मनशियात का नामो निशान जो है वो पंजाब से खत्म हो, नहीं नामो निशान नहीं खत्म होगा, ये तो गलत बात है। हम करके कल को हमारा ये चल, बस ये समझ लें कि ये बिल्कुल मनशियात से पाक कह सकेंगे आप, मनशियात से पाक कह सकेंगे, बिल्कुल कह सकेंगे। लेकिन चौधरी साहब ऐसी क्या लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि मनशियात से जो है वो बिल्कुल पाक हो सके? क्योंकि अगर आजकल अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में देखें तो नशा ज्यादा वहां पर आम होता है। मेरी बात सुनो, आपको पता है शैतान भी एक फरिश्ता था जी, उसने भी जो है ना ऐलान बगावत किया था, सजा उसको मिल रही है ना, उसको फ्री हैंड अल्लाह ताला ने दिया हुआ था। वो अल्लाह के बंदे, जुर्म नहीं खत्म हो सकता सारी जिंदगी, ये बात क़यामत तक ये होता रहना है। ये तो बात हम अगर कर रहे कल को हमारा क्लिप चल रहा होगा, ये गलत बात है। लेकिन ये जिस अब देखा ना लाहौर के अंदर जराइम खत्म हो गया है, जी बिल्कुल बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसको जीरो टॉलरेंस आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखें ना आप लाहौर के अब शहरों में थानों में निकले ना, आप क्राइम का फिगर चेक करें, ये एक बंदे की बदौलत हुआ है, फैसल कामरान साहब की बदौलत। अब आप कहेंगे ये लाहौर में वारदात की कार ही ना चले, तो वो तो बेवकूफ़ों वाली बात है, वो कैसे हो सकता है? वो तो अमेरिका जैसे शहर के अंदर जो है वो भी वो हो रहा है, क्राइम हो रहा है। बिल्कुल क्राइम तो जो है नहीं कोई भी रोक सकता ना, लेकिन ये कि इसका ग्राफ बहुत जल्दी नीचे गिरा है, बहुत जल्दी नीचे गिरा है। जैसे आप रेडिएटर के ऊपर पानी डालते हैं ना, फौरन सुई नीचे आई, वो काम हुआ है। चौधरी साहब आगे क्या होने वाला है आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में यह अल्लाह के हुक्म से हमारा लाहौर जो है माशाल्लाह, मैं तो हैरान परेशान हो गया हूँ। मैंने ना कभी सोचा था, बल्कि मैं यही सोचता था कि क़यामत तक ये जो है ना, ये कभी हमारा निज़ाम बेहतर नहीं होगा। लेकिन मैडम मरियम नवाज को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हालांकि मेरे कई इख्तलाफात उनके साथ होंगे, शायद पार्टी बेस पे हों, लेकिन मैं उनसे जो है ना, मेरे दिल में उनकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है, मेरे दिल में उनका एहतराम बढ़ता जा रहा है, मेरे दिल में उनके अंदर उनके बारे में सोच जो है वो पॉजिटिव होती जा रही है। तो मैं काम करने वाले बंदे को जो है ना, उसकी मैं हौसला अफजाई किए बगैर नहीं रहूँगा। चौधरी साहब कहा जाता है, बल्कि कहा क्या जाता है, हम देखते भी हैं और ऐसी चीजें साबित भी होती हैं कि इदारों में काली भेड़ें मौजूद होती हैं। तो यार आने वाले वक्त में आपको लगता है कि कोई काली भेड़ें जो हैं वो इस मंशियात के मामले में भी शामिल हो सकती हैं? आपने लफ्ज इतना प्यारा सा इस्तेमाल कर दो, काली भेड़ें, तो भेड़ें तो काली होती हैं। मैं कहता हूँ गंदे अंडे, ठीक है, जो गंदे अंडे होंगे वो भी होंगे, ये बिल्कुल, मैं ये इस बात के भी दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह ये एहतसाब कर रही है ना सीसीडी, गंदे अंडे जो है ना फटते जाएंगे, आप देखिएगा, फाड़ फाड़ के उनको फेंकेंगे। पता है क्या चक्कर है, पहले एहतसाब नहीं होता था तो पुलिस के चाके फटे हुए थे, अभी तो एहतसाब इतनी तेज होता है, आप काम करो अगले घंटे आप सीसीडी के काबू आ जाओ, ये चीज है सारी। चौधरी साहब आपने मुझे प्रोग्राम में पिछले कहा था कि अगली बारी जो है वो सूदखोरों की है। हाँ जी, ठीक है जी, सूदखोरों के साथ तो क्वार्टर फ्राई या फ्राई जो भी होता रहा, लेकिन उसके आगे सीसीडी का क्या इकदाम होगा? सीसीडी के बाद ऑडियंस मैं बताता हूँ, ये जो है ना सबसे पहले सूदखोर पकड़े जाएंगे, ठीक है, अगला हफ्ता जो है ना वो जुए वालों को पीछे आने लगे। अच्छा, जुए वालों का ये पहले आज से 20 साल 25 साल पहले क्या थे, वहां से इनकी तफ्तीश शुरू होनी है। और आज इनके पास कितना पैसा है, इनकी कोठियां जब्त हो जाएंगी, इनके जो बैंक बैलेंस जब्त हो जाएंगे, इनके खिलाफ समझ लें, इनको मारेंगे नहीं जुआ वालों को, इनकी सारी चीजें लेके इनको फुटपाथ पे ले जाएंगे, नई जिंदगी का आगाज करो। चौधरी साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाजरीन, आपने सुना कि कितने मंशियात फरोज जो हैं वो जहन्नम वासिल हो सके हैं, यानी कि ना कोई टिकट ना वीज़ा, डायरेक्ट फ्लाइट। अब अगली बारी सूदखोरों की और उसके बाद जुआरियों की, जो लोग जुआ कराते हैं, ना वो फुल फ्राई होंगे, ना हाफ फ्राई, ना क्वार्टर फ्राई, बस उनको सड़क पर लाया जाएगा बिना किसी भी मुश्किल के। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।